दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव अक्सर कुछ ऐसा करते हैं कि वीडियो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में वायरल हो जाता है। आज वो सड़क मार्ग से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ सड़क को जाम कर रखा है। पूछने पर पता चला वो किसान है। उसकी पत्नी की जान सड़क दुर्घटना में चली गई। शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं दिखा। अखिलेश जी ने तत्काल उस किसान को मदद के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि दी और प्रशासन से अनुरोध किया कि जो भी सहायता हो सकती है वो दी जाए। आखिर अखिलेश जी इस तरह के घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया इतनी त्वरित कैसे देते हैं? किस प्रकार से वो 2027 को चुनाव को ये सब जो चीजें हो रही है वो प्रभावित करेगी? इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये घटना क्या है, इस घटना को थोड़ा विस्तृत रूप में आप समझा दीजिए। देखिए, आज घोसी के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह की तेरही थी और अखिलेश यादव उसमें तेरही में शामिल होने जा रहे थे। वो हेलीकॉप्टर से मऊ पहुंचे और मऊ से आजमगढ़ मार्ग पर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गोनापुर उनको जाना था। तो जब मऊ से आजमगढ़ की तरफ जा रहे थे रास्ते पे, तो वहां पे एक मऊ बॉर्डर पर हरैया चट्टी का एक इलाका है, वहां रास्ते में चक्का जाम हुआ था। काफी दूर तक ट्रैफिक जाम था, उसमें उनका काफिला रुक गया। अच्छा, बड़े संवेदनशील नेता हैं। पता किया क्या मामला है, तो पता चला कि साहब एक किसान की पत्नी दवा लेने जा रही थी। सोचिए, किसान की पत्नी दवा लेने जा रही थी और दवा लेके सड़क पार करके इस तरफ आ रही थी। रोडवेज की बस ने उसको धक्का दे दिया, उसकी वही जान चली गई। गांव वाले वहीं पर धरना देके बैठ गए और 2 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया था। 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उस रास्ते से जा रहे हैं विधायक के घर, सुधाकर सिंह के घर तेरही कार्यक्रम भाग लेने। प्रशासन को पता था, मऊ के प्रशासन को भी, आजमगढ़ के प्रशासन को भी, लेकिन किसी ने जाम खुलवाने की बारे में सोचा भी नहीं। देखिए, एक बड़ी बात यह है राज कपूर जी की वो संवेदनशील नेता हैं। वो वहां रुके, बातचीत को समझा, न सिर्फ समझा बल्कि तुरंत डीएम को फोन मिलवाया, आजमगढ़ के डीएम को, और उनसे बोला कि भाई इनकी मदद कराइए, हम इनको तत्काल अपने पास से भी 1 लाख रुपया तुरंत दे रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि हम अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, आप इनको जो इंश्योरेंस का पैसा 5 लाख रुपया दिलवाइए और ज्यादा से ज्यादा मदद दिलाने के लिए प्रयास कीजिए। उसके लिए आप मुख्यमंत्री राहत को उसमें चिट्ठी लिखिए, मैं भी प्रयास करूंगा और मैं अपनी तरफ से भी मदद करूंगा। उसका तुरंत एक लिफाफे में 1 लाख रुपया उस किसान को दिया और पार्टी के फंड से उनको 2 लाख रुपया दिया गया। दरअसल 3 लाख रुपए की मदद देन एंड देयर हो गई। जो आपने बात बोली, 2 किलोमीटर लंबा जाम में प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। लेकिन एक बात वो जो उस वक्त अखिलेश यादव जी ने डीएम से जो बात की आजमगढ़ की, आजकल तो आप जानते ही हैं, हर आदमी कैमरा लेके तैयार रहता है। लोगों ने वीडियो बना लिया, चल गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी जो है
कहीं भी किसी को पीड़ा में देखते हैं तो रुक जाते हैं और अपने तरफ से जो भरसक होता है प्रयास करते हैं, मदद भी करते हैं। और सरकार के कितने सलीके से उन्होंने डीएम से बात की, ये सुनने लायक है कि भाई देख लीजिए इनकी क्या मदद हो सकती है। पूछा कि प्रधानमंत्री ये किसान है तो इनको इंश्योरेंस से 5 लाख मिल सकता है। और सिर्फ हवाई बात नहीं की, तुरंत 1 लाख रुपए उस किसान को दिया जिसकी पत्नी की मौत हुई थी। 2 लाख रुपए का चेक मिल गया। लेकिन यहां एक दूसरी चीज है जिसकी चर्चा तो बहुत हो रही है कि पूर्व अखिलेश यादव ने मदद की, और हर जगह मदद करते हैं, हर पीड़ित का दर्द समझते हैं। वो बोलते हैं पीड़ित दुखियों को पीडीएफ का एक फॉर्म और भी करते हैं। तो वो जनता का दर्द समझते हैं, सड़क से चलते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए राज कपूर जी, ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। योगी जी अगर सड़क पे कहीं जाना होता है, पहली बात तो योगी जी सड़क से बहुत कम चलते हैं, वो तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर ही सवार रहते हैं। और कहीं भी जाना होता है तो उस रास्ते को आधा किलोमीटर पहले, आधे घंटे पहले से ही सड़क पूरी खाली करा दी जाती है, और ये इंश्योर किया जाता है कि कोई आदमी आम आदमी तक पहुंच ही न पाए। आज बनारस में काशी तमिल समागम का उद्घाटन था। योगी जी से कुछ कहने के लिए एक लड़का मंच की तरफ दौड़ा, युवक, कमांडो ने उसको रोक लिया। और यहीं पर अगर अखिलेश यादव होते तो जानते क्या करते? बोलते भैया वो उसको मारो पीटो मत, उसको ले आओ, हम उससे बात करेंगे। भाई आप उसको रोकते, चेक करते, उसका कोई हथियार नहीं है तो उसकी बात सुनते, मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री अपना भाषण दिए, चल दिए। एक और उदाहरण बता रहा हूं राज कपूर जी, रांची में मैच चल रहा था। एक विराट कोहली की सेंचुरी पूरी हुई, एक लड़का जो स्टेडियम को, मतलब अब तो मैदान और उसके बीच में एक छोटा सा गड्ढा टाइप का भी होता है और बैरिकेड होता, आपने देखा होगा, वो दोनों को फांद करके स्टेडियम के अंदर पिच तक पहुंच गया था। रांची पुलिस ने उस युवक के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज की, न बीसीसीआई ने दर्ज कराई। तो आप मुख्यमंत्री के लिए तो पूरा रास्ता बंद कर देंगे, इससे नुकसान किसका हो रहा है? मुख्यमंत्री को। पीड़ित मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाता है। कहने को जनता दरबार होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना से हर रोज जान जा रही है। भाई जिस बस ने से दुर्घटना हुई, अब तक उस रोडवेज बस के चालक को गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं, कोई अपडेट नहीं है। बाजारों में फुट ओवरब्रिज बनना चाहिए, नहीं बने हुए हैं। बताइए कोई 50 साल की महिला अगर सड़क पार कर रही है, और दिन का समय था, ऐसा भी नहीं कि रात का समय था, दिन का समय था, रोडवेज के चालक को दिखा नहीं, और 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। और आजकल सब जगह मोबाइल और वायरलेस, पुलिस के पास अपना वायरलेस सिस्टम भी होता, मोबाइल भी होते, और सबको पता था कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस रास्ते से जाना है। और एक बात उन्होंने आज का और कही है मऊ में, उन्हें कहा कि बहुत बड़ी बात कही है राजकुमार जी, जो नकली कफ सिरप वाला मामला खुला है, जिसमें नकली कफ सिरप और उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला देते थे जिससे बच्चों की जान चली जा रही थी या वो बीमार पड़ जाते थे और ज्यादा। तो अखिलेश यादव ने कहा खांसी में कफ सिरप मत पीना, गुड़ सोट खा लेना। वहां बोला है, मऊ में बोला है
कि अगर मैं कहूंगा अगर किसी को कभी किसी को खांसी हो तो देसी दवा गुड़ सोंठ अदरक लौंग काली मिर्च का इस्तेमाल कर लेना। जो कफ सिर्फ भाजपा सरकार के समय में आ रहा है उससे बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए क्योंकि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अब स्कीम चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। ये ओडीपी नहीं ओएम है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। उन्होंने और भी बात बोली, अब ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां गांजा नहीं पकड़ा जा रहा है। गांजा की बात की, कभी 5 किलो, कभी 20 किलो, कभी 100 किलो। अब कफ सिरप का चलन बढ़ गया है। सुनने में आता है कि यह खांसी से ज्यादा नशे में इस्तेमाल हो रहा है। अगर यह नशे में इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? कफ सिरप को बिकवाने वाले कौन लोग हैं? और जो ज्वलंत मुद्दा है एसआईआर के बारे में भी उन्होंने बात की कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सर की मतलब आप अभी तक 2024 में तो लोकसभा चुनाव हुए थे। तो और एक खबर शाम को फिर आई है, फिर एक बीएलओ की जान चली गई है हार्ट अटैक से। ये तो सिलसिला रुक ही नहीं रहा है सर। 9वीं जान गई है। खैर इस बार तो जैसे बीएलओ की जान गई उसके तुरंत बाद डीएम साहब वहां के पहुंच गए और उसकी पत्नी ने बोला है कि भाई बार बार फोन आता है। उसके बाद वो बड़ा ही देखिए, मतलब एक तरफ तो कफ सिर्फ वाला मामला बहुत बड़ा मामला बन गया राज कपूर जी, बहुत बड़ा मामला बन गया है। और ये मायावती के जमाने में एक एनआरएचएम का घोटाला हुआ था, वो भी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड था। उसमें कई सेवों की जान ले ली गई थी और उसमें भी उसी बाहुबली का नाम आया था जिस बाहुबली का नाम इस बार उछल रहा है। आज नाटकीय ढंग से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भगौड़ा एसटीएफ का सिपाही था आलोक प्रताप सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया नाटकीय ढंग से, क्योंकि कल उसके लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि वो सरेंडर करने जा रहा है। जरा जो सोचिए जरा राज कपूर जी, कल उसके खेमे के लोग बता रहे हैं कि वो लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है और उसके बाद आज एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी दिखा देती है। और कचहरी से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है पुलिस की गिरफ्त के अंदर कि वो अपना ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो पार्टी उटी में आया है। जैकेट पहने हुए। जैकेट पहने हुए, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, मुस्कुरा रहा है। लोग बता रहे हैं कि उसने 5,000 स्क्वायर फीट का मकान बनवाया था। उसके तस्वीरें मकान भी आ के रही है गिर उसकी। तस्वीरें भी आ रही हैं और नाम आलोक प्रताप सिंह, आप समझ जाइए। अब तो लोग बोल रहे हैं कि भैया इस आलोक प्रताप सिंह के घर बुलडोजर कब चलेगा, शुभम जायसवाल के घर बुलडोजर कब चलेगा। भगोड़ा सिपाही। केशव जी तो कह रहे हैं कि जांच होगी, फिर जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा तब बुलडोजर चलेगा या कोई एक्शन होगा। वाह भाई साहब, जब अपनों का मामला आया तो आप लोग कह रहे हैं कि जांच होगी। जब ये साबित हो गया, शुभम जायसवाल के बारे में जो जानकारी आई बड़ी चौंकाने वाली है। आज से 5 साल पहले 15,000 महीने की नौकरी करता था, आज इसने हजारों करोड़ का 2,000 करोड़ का साम्राज्य। मैंने तो अपने वीडियो सबसे पहले कहा था ना कि 1,000 करोड़ सुपर का है। अब आ रहा है अखबार वहां के लोकल लिख रहे हैं कि 2,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। दुबई में होटल बना रखा था, कोई कह रहा था बनारस में होटल लीज पे ले रखा है। वो वहां पे हर छुटभैया, हर पार्टी के छुटभैया नेता तक को गाड़ी गिफ्ट कर दिया करता था, स्कॉर्पियो, सफारी। अमर उजाला अखबार ने कल बताया था कि कई अधिकारियों के परिवारों को दुबई लेके जाता था, उसके होटल में रुकते थे। तो ये
सारी स्थिति ये हो गई उत्तर प्रदेश में कि क्या कहा जाए। वैसे अखिलेश यादव ने जो आज किया है, आप सही कह रहे हैं, वो वीडियो जो है उनका डीएम से बातचीत वाला वीडियो, वो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव पहुंच चुका है। क्या होगा इसका असर सर? असर बिल्कुल होगा, क्या बात कर रहे हैं आप। लगातार देखिए अखिलेश यादव की लोकप्रियता बरकरार है। 22 में बड़ा बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी भाजपा को, 24 में उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को हरा ही दिया था। और जब से आप देखिए हर रोज, आप सोचिए बिहार से लौटे, उसके बाद बीएलओ वाली घटना हो गई, कानपुर गए, कानपुर से बीएलओ परिवार से मिलने चले गए, अगले दिन लखनऊ आए, लखनऊ वाले बीएलओ परिवार को मिला बुलवा लिया। एक 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 सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू वायरल है। एक व्यक्ति ने कहा है कि भाई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने तो बीएलओ को 2-2 लाख की मदद करके सरकार के मुंह पर चाटा मारा है, क्योंकि भाजपा सरकार अभी तक कोई मदद घोषित नहीं कर रही है। करेगी भी सर? नहीं, करना तो चाहिए भाई, करना तो चाहिए। कम से कम 1-1 करोड़ रुपया परिवार को दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। और सड़क दुर्घटना में बड़े लोगों की जान जा रही है राज कपूर जी, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। और अच्छा एक बात बताइए सर, जैसे कि जो अखिलेश यादव के साथ जो वीडियो वायरल हुआ है, उस किसान के बेटे का और किसान के बातचीत का ऑडियो वीडियो, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे हैं, काफिला रोक रहे हैं, एक साधारण से किसान के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, एक तो ये वीडियो। दूसरी तरफ जो आपने जिक्र किया कि बनारस में कोई व्यक्ति या कोई छात्र मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, कमांडो रोक देते हैं उसको, योगी जी भाषण खत्म करते हैं, चले जाते हैं। तो ये दो वीडियो के बीच का जो अंतर हमें दिख रहा है, मैं आप समझिए, कमांडो, ये तो मेरी उत्तर बात प्रदेश के समझिए, लोगों को भी दिख रहा है सर। मेरी बात समझिए, अधिकारी और नहीं चाहते हैं कि वस्तुस्थिति का पता चले योगी आदित्यनाथ को। लोग तो ये बताते हैं कि जनता दरबार में भी वही चाहता है जिसको जाता है जिसको अधिकारी चाहते हैं। भाई योगी आदित्यनाथ बिना बताए क्यों नहीं निकल जाते हैं बाई रोड? उनको हकीकत पता चल जाएगी। सुरक्षा के नाम पर सड़क बंद कर देना, वही आदमी मिलेगा जिसको अधिकार, योगी जी से कौन मिलेगा? अधिकारी उनके डिसाइड करते हैं, उनकी एप्लीकेशन पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा भाई मुख्यमंत्री आवास पे जनता दर्शन के में मतलब जाने के कई लोग वहां पे अपनी जान लेने की कोशिश किए हैं भाई। आज तक ये आंकड़ा नहीं आया कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जो लोग पहुंचे उसमें कितने लोगों का केस क्या क्या मदद मिली। और आज दिन भर शुभम जायसवाल की कोठी और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी की चर्चा है, लेकिन सब खामोश है। और देखिए वो आदमी भाग गया यहां से दुबई। इसी तरह योगी जी के पूर्व मीडिया सलाहकार पर एक आरोप लगा था कि उन्होंने एक साइंस सिटी करके एक कंपनी थी, उत्तर प्रदेश से 60,000 करोड़ का घोटाला करके उसका मालिक दुबई भाग गया है। और योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार ऐसा दावा किया गया है कि उन्होंने उस कंपनी से एक कंपनी बनाई, और कंपनी सरकारी आवास के पते पे बनी, जो उनको बतौर मीडिया सलाहकार अलॉट किया गया था। उस पते पे कंपनी बनती है और साइंस सिटी से 5 करोड़ 60 लाख रुपया लोन ले लेते हैं, और उसके बाद वो बंदा भाग जाता है। इसी तरह शुभम जायसवाल दुबई भाग गया। समझिए सिस्टम में लोग, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क अधिकारियों के साथ की साठगांठ से चल रहा था।
इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा वहां पे कि अगर किसी बच्चे को खांसी हो जाए तो आप कफ सिरप, भाजपा वाली कफ सिरप बिल्कुल मत पीना। जो देसी दवा होती है, सौंठ वगैरह खा लेना, अदरक का काढ़ा, अदरक काली मिर्च का काढ़ा बना के पी लेना। सोचिए क्या स्थिति। और इतना बड़ा घोटाला प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। और जानते हैं अमर उजाला ने क्या लिखा है? मैं बता रहा हूं अमर उजाला ने जो लिखा है, थोड़ा सा समय दीजिए राज कपूर जी। अमर उजाला ने नंगा कर दिया है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, नकली पूरी सिरप मामले में, नकली कफ सिरप मामले में पूरी व्यवस्था नंगी है। अखबार लिखता है, अफसर पहले कंबल ओढ़कर पी रहे हैं, अभी भी अफसर कंबल ओढ़कर पहले घी पी रहे हैं। बाहुबली का बलकगीर पूर्व खाकी वाला आरोपी तो खुलेआम घूम रहा है। अखबार आगे लिखता है, जो वह भया सत्य है उसकी सबसे बात हो रही है, केवल आप अधिकारियों को ही उसका पता नहीं है, चल पा रहा वो कहाँ है। जांच में खाना पूर्ति हो रही है, उसे शरण देने वालों से पूछताछ करने की जहमत यानी औपचारिकता तक नहीं निभाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी की सरकार की छत्रछाया में चल रहे उस प्रदेश का हाल है जहां से आप सांसद हैं। इस सरकार पर मोहर लग चुकी है कि कहां इसे एक्शन लेना और कहां नहीं लेना है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं कि सरकार पर मुहर लग चुका है कि सरकार कहां पे एक्शन लेगी और कहां पे एक्शन नहीं लेगी। आप अपने समाज के प्रति ऐसी निष्ठावान प्रतिबद्धता का दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। अपना समाज मतलब अपने लोग। प्रधानमंत्री जी, इन्हें देश भर में समाज को एकजुट करने का मौका दीजिए। एक सीमित प्रदेश भर क्यों अटक रहा है? एक बड़े मिशन के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? और उसके अलावा लिखा है कि ये अमर उजाला की हेडलाइन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इसीलिए अखिलेश भाई, ये देखिए हेडलाइन ये बननी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये हेडलाइन नहीं बन रही है मीडिया की। जो बड़ी बात अखिलेश जी ने कही है, खांसी में कफ सिरप नहीं पीना है, गुड़ सोट खा लेना है। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि अगर कभी किसी को खांसी हो तो देसी दवा, गुड़ सोट, अदरक, लौंग, काली मिर्च का इस्तेमाल कर लेना। जो कफ सिरप भाजपा सरकार के समय में आ रहा है उससे बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए कि कुछ लोग इसमें ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। स्कीम चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, यहाँ ओडीपी नहीं ओएमए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। तो ये बात है। तो ये स्थिति अच्छा सर, एक भयानक चीज है। बताइए, और योगी जी को, आखिरी सवाल है और सर। एक सवाल, एक शब्द नहीं आया योगी जी के मुंह से इस कफ सिरप वाले मामले में। एक सवाल मेरे मन में भी है और सर। जो केशव मौर्य पुलिस विभाग में एक दरोगा का ट्रांसफर नहीं करा सकते, वो कह रहे हैं जांच होगी। और आपकी सुनता कौन इस सरकार में? आपने मांगी तो रिपोर्ट पिछले साल 14 जुलाई 2024 को चिट्ठी लिखी थी नियुक्ति विभाग को कि बताइए उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां हैं और जो आउटसोर्स और संविदा के जरिए जो नौकरियां दी जा रही है उसमें कितने प्रतिशत आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा नहीं पालन हो रहा। अभी तक मुझे नहीं लगता कुछ चिट्ठी का जवाब नियुक्ति विभाग ने दिया। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था सर, आखिरी सवाल, कि आप ये बताइए कि योगी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह नहीं बोल रहे, वो तो चलिए राजनीतिक मसला है, वो बोलते नहीं बोलते हैं। जो मीडिया कुत्ता संसद भवन लाने पर डिबेट करती है और जो पत्रकार दावा करते हैं कि हम गोदी मीडिया नहीं है, लोकतंत्र बचाने आए हैं,
जो पार्टी करते हैं अपने ऑफिस में, ये लोग क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं सर? ये अरे लोग क्यों नहीं सब चर्चा कर रहे? देखिए, अखबारों को तो स्थानीय स्तर पर अखबारों ने खुल के लिखना शुरू कर दिया है, और आज तक ने भी थोड़ा बहुत चलाया, बाकी लोगों का नहीं पता। रब समझ रहे हैं आप, फोन आ गया होगा लखनऊ से, सुनने में आता है कि लखनऊ से सूचना भवन का एक चपरासी शाम को फोन करता है, ए सुनो संपादक, से हाँ, ए सुनो संपादक, इस टॉपिक पे डिबेट करना, उस पर कर लेते हैं सब। ये जो लोकतंत्र बचाने निकले हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं सर? अरे छोड़िए सर, वो कहावत है ना, आप करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। आपको ये सर जांच कहां तक, ये जिस तरीके से ये जो एसटीएफ का इंस्पेक्टर सिपाही था, पहले पकड़ से बाहर था, अब सिपाही भी गिरफ्त में आ गया है, तो आप अपने व्यक्तिगत तौर पे क्या कहना चाहते हैं कि जांच मुकम्मल अरे भाई, जिस होगी? जिस वो गिरफ्तारी नहीं, उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई, वो सरेंडर करने जा रहा था। पहली बात, उसकी अच्छा, भावभंगिमा फोटो लगा दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि जो कोर्ट फोटो है, पुलिस लग रहा है कि गिरफ्तार है, वो तो लग रहा है जैसे पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में चल रहे हैं। नहीं तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा सर, जांच का? ये सिर्फ भगवान मालिक है सर, ये सिर्फ टाइम बाई किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सीरप में भाजपा से जुड़े लोग हैं, अपने लोगों को बचाना है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अपने लोगों को बचाने के लिए ये आम जनता की आंखों में धूल फेंकने का काम चल रहा है। ये जो बच्चों की जान गई है सर, ये ऐसे ही फिर तो जान जाती रहेगी फिर तो? देखिए, अरे भाई, कोरोना में कितने लोगों की जान गई, उसके बाद भी तो चुनाव जीत गए। नोटबंदी में कितने लोगों की जान गई, उसके बाद भी तो चुनाव जीत गए। इस सरकार को पता है कि हम कोई ना कोई मुफ्त की योजना ला देंगे, कुछ कर देंगे, पब्लिक हमें वोट दे देगी, और उसके अलावा इनका फेमस एजेंडा तो है ही हिंदू मुस्लिम वाला। गांव गांव हिंदू, हर न्याय पंचायत में हिंदू सम्मेलन कराएगी आरएसएस, कल ही बताया था मैंने। चलिए, फिलहाल जो अखिलेश जी की वीडियो है वो तो उत्तर प्रदेश के घर घर पहुंच चुकी है, सब लोग मोबाइल में देख रहे हैं। और ये जो लगातार जो कफ सिरप वाली बात है और एसआईआर से जो मौतें हुई, उस पर भी अखिलेश यादव मुखर है। अब देखना होगा कि इन सब जो भी घटनाएं हो रही है, इसकी जांच कहां तक पहुंचती है और आने वाले चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। किसी और खबर के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।